नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने परिवार जय हिंद क्लासेज में। दोस्तों, आज का अपना एक नया सेशन रहने वाला है और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक होने वाला है हमारा क्या रहने वाला है, डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। इससे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मली पूछा जाता है। और जो ये टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इजी रहने वाला है। हमें इसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन सेंस होना चाहिए। अगर डायरेक्शन सेंस हमारे पास है तो इसके आधार पर हमें कैसे भी भ्रमित कर लिया जाए, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा लिया जाए, इसका हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो हमें सबसे पहले किसका नॉलेज होना चाहिए इस टॉपिक को करने के लिए, दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। इन दिशाओं का हम नॉलेज देते हैं दोस्तों अच्छे से, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उनको हल करते हैं। तो दोस्तों ये सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे और ये क्लास लास्ट तक देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट या दिशा परीक्षण। तो दोस्तों जनरली अगर मुझसे कहा जाए दायां और बायां, ये जनरली हमें पता होना चाहिए। अगर हम दिशाओं के बारे में जान रहे हैं तो दायां और बायां के बारे में हम किस प्रकार से जानकारी रख सकते हैं दोस्तों। अगर मैं इस प्रकार से आपके सामने खड़ा हूं दोस्तों, जो मेरा राइट हैंड है ये मेरा होने वाला है दायां, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है ये होने वाला है बायां। जिस प्रकार से दोस्तों मैं स्थिति जैसे जैसे मेरी स्थिति बदलूंगा वैसे वैसे ये दिशाएं आपस में बदलने वाली है। तो जनरली याद रखने के लिए हम इसको इस प्रकार से रख सकते हैं कि दोस्तों जनरली हम जो खाना खाते हैं वो दाएं हाथ से खाते हैं। तो दाएं हाथ से दही भी खाते हैं तो हमको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जिस हाथ से हम दही खाते हैं वो हमारा दायां रहने वाला है। इसको अपवाद स्वरूप कोई लेफ्ट हैंड से भी खाना खाता है, लेकिन हमको जल्दी मानना है कि दायां हाथ से खाना खा रहा है तो ये हमारा रहने वाला है दायां राइट, और ये वाला हमारा रहने वाला है बायां या लेफ्ट। जिस प्रकार से मैं अपना एंगल चेंज करूं वो दायां और बायां चेंज होने वाला है। इस प्रकार मेरा इस बार दायां आ जाएगा, इस प्रकार इस दिशा में क्या आने वाला है, बायां आने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर मुझे दिशाओं के बारे में कहा जाए कि कौन सी दिशा किस ओर है, तो देखिएगा अगर मैं इस प्रकार से उत्तर की ओर देख रहा हूं, किस ओर देख रहा हूं, उत्तर की ओर देख रहा हूं दोस्तों, तो मैं इस प्रकार से खड़ा हूं तो जो मेरा ये डायरेक्शन रहने वाला है ये रहने वाला है दायां। क्या रहने वाला है, दायां। या इसको कहा जाए तो राइट। क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। ये वाला जो मेरा डायरेक्शन रहने वाला है ये रहने वाला है बायां। या इसको कह दें तो लेफ्ट। ये मेरा डायरेक्शन रहने वाला है। इस प्रकार से जैसे जैसे मैं अपनी स्थिति बदलूंगा वैसे वैसे दायां और बायां बदलने वाला है। और सामान्यतः अगर हम दिशाओं की जानकारी ले दोस्तों तो दिशाएं किस किस प्रकार से हो सकती है, तो जनरली जो दिशाएं होती है वो चार दिशाएं होती है। कितनी होती है, चार दिशाएं होती है। सबसे ऊपर वाली दिशा रहने वाली है दोस्तों उत्तर। क्या रहने वाली है, उत्तर। या इसको हिंदी में कहे तो नॉर्थ। क्या रहने वाली है, इंग्लिश में कहें तो हो जाएगा नॉर्थ, और हिंदी में कहे तो उत्तर। यहाँ रहने वाला है हमारा उत्तर, और नीचे की ओर जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी दक्षिण दिशा। या इसको इंग्लिश में कहे तो हो जाएगा अपना साउथ। और इस वाली दिशा जो ये दिशा होती है ये होती है हमारी पूर्व। क्या होती है, पूर्व। और इंग्लिश में कहें तो हो जाएगा ईस्ट। इसके बाद ये वाली होने वाली है पश्चिम, और इसको कहें तो ईस्ट, और ये हो जाएगी आपकी वेस्ट। इस प्रकार से दोस्तों जनरली ये चारों दिशाएं होने वाली है। ऊपर वाली दिशा होने वाली है उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, ये होने वाली है पूर्व, और ये वाली होने वाली है आपकी पश्चिम। मैप के आधार पर ये होने वाली है दोस्तों। दोस्तों इनके बीच में कुछ और दिशाएं भी होती है, और कौन कौन सी दिशाएं होती है तो उनके बारे में देखते हैं। तो चलिएगा इनके बीच में अगर इस प्रकार से दिशाएं होगी, कुछ इस प्रकार से, तो देखिएगा दोस्तों ये वाली जो दिशा है, ये वाली दिशा किन दो दिशाओं के बीच में है, ये आ रही है उत्तर और पूर्व के बीच में। तो ये दिशा कौन सी होने वाली है, उत्तर पूर्व। क्या होने वाली है, उत्तर, उत्तर पूर्व। क्या होने वाली है, उत्तर पूर्व। और इंग्लिश में कहूं मैं तो ये होने वाली है नॉर्थ ईस्ट। क्या होने वाली है, नॉर्थ ईस्ट। ये वाली दिशा होने वाली है। अगर ये वाली कहा जाए दोस्तों तो दक्षिण और पूर्व के बीच में आ रही है, इसीलिए ये दिशा होने वाली है दक्षिण पूर्व। क्या होने वाली है, दक्षिण पूर्व। यह होने वाली है, आप कह दे इसको इंग्लिश में तो साउथ ईस्ट। ये वाली दिशा होने वाली है। और ये वाली किस किस के बीच में आ रही है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रही है। तो ये दिशा होने वाली है दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और इंग्लिश में कह दे तो क्या आ जाएगा आपका साउथ वेस्ट। क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन हमारा होने वाला है। और ये जो दिशा होने वाली है ये किस किस के बीच में है, पश्चिम और उत्तर के बीच में है। तो ये होने वाली है उत्तर पश्चिम। क्या होने वाली है, उत्तर पश्चिम। और कहें तो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट।
तो दोस्तों ये दिशाओं की सामान्य जानकारी हो गई। अगर मैं उत्तर की ओर देख रहा हूँ, ये मेरा दायां है, ये मेरा बायां है, और दिशाएं जो सामान्य ऊपर हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इन दोनों के बीच में हो जाएगा उत्तर पूर्व, इधर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये होने वाला है दक्षिण पश्चिम, और ये होने वाला है आपका क्या, दक्षिण पूर्व। इस प्रकार से दोस्तों ये दिशाएं रहने वाली है। और इन दिशाओं के बीच में अगर दोस्तों मैं एंगल देखूं तो एंगल किस प्रकार से रहने वाला है, तो देखिएगा हर दिशा के बीच में जो एंगल होने वाला है वो होने वाला है 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। यहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इनके बीच में मैं एंगल देखता हूं तो जो दोस्तों ये एंगल होता है ये कितने का होने वाला है, 90 डिग्री का होने वाला है। और 90 डिग्री के 4 एंगल होने वाले हैं दोस्तों। ये सभी जो है कितने डिग्री के होने वाले हैं, 90 डिग्री के होने वाले हैं। इस प्रकार से 90 डिग्री के, तो टोटल जो अपना कोण बनने वाला है वो बनने वाला है 360। कितना बनने वाला है? 360। और दोस्तों इन चारों दिशाओं के साथ साथ में जो इनके मध्य में आने वाली दिशा है उन दिशाओं को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से तो देखिएगा, अगर उन दिशाओं को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं यहां से इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा आपका क्या, उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा आपका क्या, उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से तो इनके बीच जो एंगल बनेगा दोस्तों ये अब कितना हो जाएगा, ये टोटल जो कोण था दो भागों में बढ़ गया है, तो 45 का होने वाला है। कितने कितने का होने वाला है? 45 का होने वाला है। तो ये हर जो एंगल है वो अब कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। इस प्रकार से कितने का होने वाला है, 45 का होने वाला है। और देखिएगा इस प्रकार से ये हो गया 45। टोटल देखा जाए तो ये कोण भी कितना होने वाला है, 360 डिग्री होने वाला है। इसका मतलब मुझे ये कह दिया जाए कि मैं उत्तर दिशा की ओर खड़ा हूं और पूरा चक्कर लगाकर घूम कर मैं वापस उत्तर दिशा की ओर आ जाता हूं, तो मैंने कितने डिग्री का एंगल या कितने डिग्री के कोण पर मैं घुमा हूं, तो कह दिया जाए तो वो होगा 360 या 360 डिग्री के एंगल पर घुमा हूं। तो दोस्तों ये दिशाएं रहने वाली है। साथ ही देखिएगा, अगर मुझे कहा जाए कि लेफ्ट साइड में घूमना है, राइट साइड में घूमना है, तो किस प्रकार से घूमेंगे हम, तो देखिएगा दोस्तों, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और इधर हो गया अपना पश्चिम। इस प्रकार से दोस्तों दिशाएं हो गई है। और अगर मैं उत्तर की ओर देख रहा हूं दोस्तों, किस ओर देख रहा हूं, उत्तर की ओर देख रहा हूं, तो दिशाएं किस प्रकार से रहने वाली है, मैं इस प्रकार से खड़ा हूं, तो ये जो दिशा रहने वाली है ये रहने वाली है मेरी दाई। क्या क्या रहने वाली है, दाई। और ये रहने वाली है बाई। इंग्लिश में कहे ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। क्या हो जाएगा, लेफ्ट। जब मैं इस दिशा को इस तरह से रोटेट कर देता हूं यहां पर, और मैं अगर पूर्व की ओर देख रहा हूं ऐसे, इस ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो क्या हो जाएगा, मेरा दायां पोर्शन नीचे आने वाला है दोस्तों राइट, और बायां या लेफ्ट ये ऊपर आने वाला है। इसी प्रकार से अगर मैं इस दिशा के अंदर भी घूमता हूं तो ये वाली दिशा मेरी होने वाली है दायां या राइट, और ये होने वाला है बायां या लेफ्ट। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं दिशाएं बदल रहा हूं, मेरी क्या हो रहा है, दायां और बायां भी बदल रहा है। पर दायां और बायां दोस्तों एक फिक्स क्रम के आधार पर बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, तो देखिएगा इसमें भी क्या होगा, ये दायां हो जाएगा राइट, और ये बायां हो जाएगा लेफ्ट। दोस्तों ये दिशाएं तो बदल रही है, पर ये दिशा फिक्स पैटर्न के आधार पर बदल रही है। कैसे बदल रही है देखिएगा, अगर इस दिशा की ओर मैं इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता हूं दोस्तों, इस प्रकार से आगे बढ़ता हूं, तो देखिएगा हर बार मैं अगर ऐसे रोटेट करता हूं तो यहां देखिएगा ये मेरा दायां था, जैसे ही मैं पूर्व की ओर आया मेरा दायां क्या हो गया, नीचे की ओर हो गया, और फिर वापस दायां क्या हो गया, इस दिशा में हो गया, फिर वापस देखा तो दायां इस दिशा में हो गया। तो घड़ी की दिशा में अगर मैं घूमता हूं तो ये कौन सी दिशा हो गई, दाई दिशा। क्या हो गई, दाई दिशा। कौन सी दिशा हो गई, दाई दिशा हो गई। तो दोस्तों जब जब हमें कहा जाए कि मेरा जो सिर है या मैं जिस दिशा में देख रहा हूं, मैं किसी दिशा के उस तरफ देख रहा हूं, उत्तर की ओर देख रहा हूं, पूर्व की ओर देख रहा हूं, तो उस समय में मुझसे कहा जाए दाईं ओर घूमिए, तो दाईं ओर घूमने की स्थिति क्या होने वाली है कि क्लॉकवाइज मुझे घूमना है। कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। और मुझे कह दिया जाए बाईं ओर, इसका मतलब ये मेरा बायां हो गया, इधर इधर मेरा बायां, इधर बायां, इधर बायां। मतलब इस ओर जब घूमना हो, इस वाले डायरेक्शन में जब घूमना हो, तो ये क्या हो जाएगा, बाईं ओर। क्या हो जाएगा, बाईं ओर। तो जब भी मेरा मुंह
केंद्र से विपरीत की ओर हो, केंद्र से विपरीत की ओर हो और मुझे कहा जाए दाईं ओर घूमना है, तो मुझे घड़ी की दिशा में घूमना है। ये कौन सी दिशा है? घड़ी की दिशा। कौन सी दिशा है? घड़ी की दिशा। तो जब भी मुझे कहा जाए कि मुझे दाईं ओर घूमना है तो घड़ी की दिशा में घूमूंगा, और बाईं ओर कहा जाए तो किस ओर घूमूंगा? घड़ी की विपरीत दिशा में मुझे घूमना है। और दोस्तों एक बार में कहा जाए दाएं ओर घूमना है, क्या कहां घूमना है? दाईं ओर। तो सीधा मुझे हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि मुझे घूमना है 90 डिग्री। कितना घूमना है? 90 डिग्री घूमना है। उत्तर दिशा में देख रहा हूं और मुझे कहा जाए दाईं ओर घूमना है, तो मैं पूरे 90 डिग्री के एंगल पर घूमूंगा इस प्रकार से। और जो नई दिशा आएगी पूर्व, यहां से कहा जाए दाईं ओर घूमना है तो फिर से इस प्रकार से घूमूंगा, नई दिशा आ जाएगी दक्षिण। तो एक बार दायां कहा जाए तो भी 90 डिग्री घूमना है, एक बार बायां कहा जाए तो भी कितना घूमना है? 90 डिग्री घूमना है। इस प्रकार से हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। और हमें कितनी बार घूमना, जैसा कहा जाए तो हर बार में कितना घूमना है? 90 डिग्री के एंगल पर घूमना है। मुंह बाहर की ओर है तो जो घड़ी की दिशा है वही हमारे दाईं ओर हो जाएगी, और घड़ी की विपरीत दिशा हमारी हो जाएगी बाईं की ओर। और केंद्र की ओर मुंह कर लेते हैं तो ये दाया चेंज हो जाएगा। तो घड़ी की दिशा है ये हो जाएगी आपकी बाईं ओर, और घड़ी की विपरीत दिशा है ये हो जाएगी आपकी दाईं ओर। साथ ही दोस्तों अगर हमें कोणों के आधार पर कहा जाए, किसके आधार पर? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। कोण के आधार पर दोस्तों किस प्रकार से? देखिएगा दोस्तों, जो घड़ी घूमती है जनरली कुछ इस दिशा के अंदर घूमती है, इस प्रकार से घूमती है। तो दोस्तों ये दिशा जो रहती है ये किसकी रहने वाली है? घड़ी की। तो इसको क्या कह सकते हैं हम? घड़ी की दिशा। क्या कह सकते हैं? घड़ी की दिशा। और दोस्तों जो घड़ी की दिशा होती है इसको साइंस की भाषा में कहा जाता है दक्षिणावर्त दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिणावर्त दिशा। कौन सी दिशा? तो ये दक्षिणावर्त दिशा हो जाएगी। और इंग्लिश में कहा जाए तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। दोस्तों ये क्लॉकवाइज रहने वाला है, और शॉर्ट में तो इसको लिख सकता हूं मैं CW। तो दोस्तों जो दिशा होती है, जो घड़ी की दिशा होती है, ये दिशा रहती है दक्षिणावर्त दिशा, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। या शॉर्ट में लिखे हम तो ये होने वाला है, क्या होने वाला है? CW। और दोस्तों अगर मैं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता हूं, इस प्रकार से मैं अगर घूमता हूं, तो ये दिशा है कौन सी? घड़ी की विपरीत दिशा। कौन सी है? घड़ी की विपरीत दिशा। ये दिशा घड़ी की विपरीत दिशा रहने वाली है दोस्तों। और विपरीत दिशा, और इसे साइंस की भाषा में कहा जाता है वामावर्त दिशा। क्या कहा जाता है? वामावर्त दिशा। ये दिशा कौन सी रहने वाली है दोस्तों? वामावर्त रहने वाली है। इंग्लिश में कहें तो दोस्तों घड़ी के विपरीत घूम रही है, एंटी घूम रही है ना। घड़ी इस दिशा में घूमती है, घड़ी के विपरीत घूम रही है, इसीलिए इसे कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। या इसे कहें तो ACW, शॉर्ट में कहेंगे ACW, एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है, इसे कहा जाएगा वामावर्त दिशा। और इंग्लिश में कहे तो एंटी क्लॉकवाइज ACW से लिख सकते हैं। और घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं उसे कहा जाएगा दक्षिणावर्त दिशा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोस्तों जो हमारी सी जानकारी थी, ये जानकारी हमें होना जरूरी है, दिशाओं की जानकारी होना हमें जरूरी है, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, दिशाएं किस प्रकार से होती है, उत्तर क्या होता है, दक्षिण क्या होता है, ये कैसे आपस में बदल सकते हैं, इनके बारे में हमें जान लिया। और अगर हम कोणों के आधार पर घूम रहे हैं तो वामावर्त क्या होगा, दक्षिणावर्त क्या होगा, क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, इसके बारे में हमने जान लिया है। तो दोस्तों अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और उनको समझने वाले हैं। अलग अलग पैटर्न लेते हुए हम उनको समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पैटर्न हम लेने वाले हैं, और पहला पैटर्न हमारा क्या होता है? तो पहला पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, हमें दिशाएं दी हुई होती है और दिशाओं के आधार पर हमें कह दिया जाता है कि वो दाएं घूम रहा है, बाएं घूम रहा है, फिर 2 बार दाएं घूमा, फिर 3 बार बाएं घूमा, फिर 4 बार बाएं घूमा, फिर 2 बार दाएं घूमा। इस प्रकार से कुछ दिशाएं दी हुई होती है, और ये क्वेश्चन हमें भ्रमित करने के लिए होते हैं दोस्तों, क्योंकि जो दिशाएं, जो दाईं ओर घूम रहा है फिर से बाईं ओर घूम गया, तो वो तो दोस्तों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मैं दाएं घूम के वापस बाएं घूम जाता हूं तो वो कैंसिल होने वाला है। तो ये क्वेश्चन हमें क्या होते हैं? कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो इनको आइए अच्छे से समझते हैं। और इसको अगर हमें करने के लिए कहा जाए तो हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है कि हम इसको फास्ट तरीके से कर सके, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। दोस्तों ये व्यक्ति जो है किस दिशा की ओर देख रहा है? उत्तर दिशा की ओर।
उत्तर रहने वाली है हमारी ऊपर की ओर। तो ये दोस्तों किस ओर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है। तो इसका चेहरा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद देखिएगा और अपने स्थान पर खड़ा रहकर निम्न दिशा में घूमता है। दोस्तों अपने स्थान पर वो खड़ा हुआ है इस प्रकार से उत्तर की ओर मुंह करके, फिर वो कुछ इस प्रकार से घूमता है। और किस प्रकार से घूमता है देखिएगा, सबसे पहले वो घूमेगा दायां। कैसे घूमेगा, दाएं घूमेगा। दाएं के बाद वो क्या कर रहा है, बाएं घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो अपने जगह पर रहकर एक बार ऐसे घुमा दाएं की ओर, और दाएं घूमने के बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, वापस बाएं की ओर घूमा इस प्रकार से। तो दाएं घूमकर वापस बाएं घूमा तो क्या हो गया दोस्तों, वो अपनी पहले वाली स्थिति के ऊपर ही फिर से आ गया है। तो देखिएगा इस प्रकार से सारे डायरेक्शन लिख लेते हैं। फिर वापस दाएं, अगली बार वापस दाएं घूमता है। देखिएगा उसके बाद 2 बार बाएं घूमता है। 2 बार क्या करता है, बाएं, 2 बार क्या करता है, बाएं घूमता है। और फिर अंत में क्या करता है, दाएं घूमता है। कहां घूमता है, दाएं घूमता है। और हमें पूछा हुआ है कि वह किस दिशा में देख रहा है। दोस्तों इस प्रकार से वह अपनी स्थिति बदलता है। एक बार दाएं जाएगा, फिर बाएं, फिर दाएं, वापिस दाएं, और डबल बार बाएं, फिर दाएं जाएगा। तो लास्ट में वो किस दिशा की ओर देख रहा है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रकार से इसको लिख देना है। लिख दिया, लिखने के बाद में दोस्तों हमें पता है एक बार दाएं गए हैं, फिर से बाएं गए हैं, तो स्थिति कैंसिल होने वाली है। तो हमें कुछ नहीं करना है, दाएं को बाएं से कैंसिल कर देना है। तो वापस देखिएगा ये दायां इस बाएं से मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है दोस्तों। और एक बार देखिएगा ये दायां वापस किससे हो गया, इससे, बाएं से कैंसिल हो गया। तो ये सारी दिशाएं तो दोस्तों आपस में कैंसिल हो गई है। क्या हो गई है, कैंसिल। दिशा सिर्फ एक ही बच रही है, और क्या बच रही है, दाएं। क्या बच रही है, दाएं। तो यहां से एक किस ओर घूमेगा, दाएं की ओर घूमेगा। और बाद में क्या रखा है कि किस दिशा में देख रहा है। तो दोस्तों यहां पर ये इस प्रकार से खड़ा है, और दिशा किस प्रकार से रहने वाली है, इस प्रकार से रहने वाली है। यहां से ये दाएं घूमा, इसका मतलब कितना घूमा, 90 डिग्री घूमा। यहां पर आ जाएगा, और यहां कौन सी दिशा रहती है, यहां रहती है पूर्व दिशा। कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। तो जब ये अपने दाएं घूमेगा, कहां घूमेगा, दाएं, तो किस दिशा की ओर आ जाएगा, पूर्व दिशा की ओर आ जाएगा। तो जो दोस्तों हमारा आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, पूर्व रहने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमको आंसर निकालना है। ऐसा नहीं कि मैप के ऊपर घूमते जाएं, दाया कहाँ है, ये दाएं गए, वापिस बाएं, डबल बार दाएं, फिर बाएं, इस प्रकार से नहीं करना है। इनको आपस में कैंसिल कर लेना है। और अगर हमें पास पेपर हो तो पेपर में ही हमें डायरेक्ट इस प्रकार से क्या कर लेना है, दाएं को बाएं से और बाएं को दाएं से क्या कर लेना है, कैंसिल कर देना है। और लास्ट में जो हमारे पास बच के आएगा इस प्रकार से, ये तो क्या बच के आया, दाएं। तो सिर्फ एक बार दाएं घुमाना है और सीधा हमारा क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। दोस्तों ये हमारा टाइप टेस्ट रहा, जिसके ऊपर हमें क्या कहा जाए, एक से ज्यादा बार दाएं बाएं घुमाया जाए तो किस प्रकार से हमें उस सवाल को करना है। उस सवाल को देखा। इसी के ऊपर ये एक सवाल और है दोस्तों, और इसको भी करना है दोस्तों। ये आप समझ गए होंगे दोस्तों किस प्रकार से करना है। तो इसको भी करने का प्रयास कीजिएगा, फास्ट गति से कीजिएगा अपनी ओर से, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। दोस्तों यह व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, दक्षिण, दक्षिण की ओर देख रहा है। चलिएगा, अच्छी बात है। और देख रहा है, और वह अपने स्थान पर खड़ा रहकर निम्न प्रकार से घूमता है। दोस्तों क्या करता है, एक डबल बार क्या जाता है, बाएं, अपने स्थान पर ही खड़ा रहकर 2 बार तो वो बाएं घूम गया है, ठीक है। उसके बाद दाएं घुमा है, उसके बाद क्या किया है इसने, दाएं घुमा है। उसके बाद डबल बार बाएं घुमा है। डबल बार क्या हुआ है, बाएं, डबल बार बाएं घुमा है। उसके बाद 2 बार दाएं घुमा है। क्या हुआ है, 2 बार दाएं घुमा है। इस प्रकार से दोस्तों टोटल घूम लिया है वो। हमें पूछा है अंत में वो किस दिशा में देख रहा है। तो टोटल हमें ये पता लगाना है कि वो कितनी बार घुमा है और किस दिशा में घुमा है। तो दोस्तों हर बाएं से एक दाया कैंसिल होने वाला है। हर बाएं से एक दाया कैंसिल होने वाला है। इस बाएं से ये दाया कैंसिल होने वाला है। इस दाएं से ये बाया कैंसिल होने वाला है। तो दोस्तों बचा हुआ हमारा एक है, वो है क्या है, बाईं ओर। तो टोटल इसमें से हमें किस दिशा में घूमना है, सिर्फ एक बार ही घूमना है। और वो किस दिशा में घूमना है, बाईं ओर घूमना है। अगर मैं इस दिशा में खड़ा हूं तो दोस्तों दिशाएं किस प्रकार से रहने वाली है, तो देखिएगा ये उत्तर रहने वाला है, ये पूर्व, ये पश्चिम। मैं दोस्तों इस प्रकार से खड़ा हूं और मुझे यहां से जाना है। दोस्तों जब भी कहा जाए दाएं तो किस दिशा में घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। और हमें कहा हुआ है बाएं, इसका मतलब क्या घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ दक्षिण से
मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूँ 90 डिग्री, तो दिशा आने वाली है पूर्व। क्या आने वाली है? पूर्व आने वाली है। तो यहाँ दक्षिण दिशा से वो देख रहा है, और यहाँ दक्षिण दिशा से अगर एक बार बाईं ओर घूम गया, बाईं ओर घूम गया, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो दिशा कौन सी आने वाली है? पूर्व आने वाली है। तो ये इसका आंसर होने वाला है। तो पहले वो देख रहा था दक्षिण दिशा में, और इतनी दिशाओं में अगर वो घूम जाएगा तो घूमने के बाद में लास्ट में वो किस दिशा की ओर देखेगा? पूर्व दिशा की ओर देखेगा। तो इसको इस प्रकार से लिखना है, आपस में दाएं बाएं को काट लेना है शॉर्ट से, या फिर क्वेश्चन के अंदर ही काट लेना है, और काटने के बाद में जो लास्ट में बच जाए दाया या बायां, 2 बार दाया बच जाए तो 2 बार दाया घुमा देना है, 2 बार क्या कर देना है? दाईं ओर घुमा देना है। 2 बार बायां कहा जाए तो 2 बार बाईं ओर घुमा देना है। तो इनको आपस में काटने के बाद में जो आए उसको उस दिशा में घुमा लेना है, वो हमारा आंसर होने वाला है। तो टाइप फर्स्ट के अंदर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। चलेगा नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप एक और टाइप लेते हैं। तो उस टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों? यहाँ दिया है 135 डिग्री के कोण। ये दोस्तों जो क्वेश्चन होता है सेकंड टाइप में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें कोणों के आधार पर। किस आधार पर? कोणों के आधार पर, कि इस कोण में इतना घुमा है। और दोस्तों हमने अपना जो पिछला जो पढ़ा है यहाँ पर, इसमें हमने क्या देखा था? यहाँ हमने देखा था दिशाओं के बीच में कोण। दिशा दोस्तों एक ही दिशा से घूमकर मैं उसी दिशा में पहुंचता हूं, तो कितने डिग्री का कोण पूरा करता हूं? मैं 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करता हूं, एक पूरा सर्कल पूरा करता हूं। तो दोस्तों इन दिशाओं के बीच में जो कोण होता है 90-90 डिग्री का होता है, और मैं इन दिशाओं को भी मेंशन कर लेता हूं। तो कोण कितना कितना रहने वाला है? 45 डिग्री का कोण रहने वाला है, और मुझे इन्हीं के आधार पर घूमना है। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को लेते हैं और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ये डिग्री। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। हमें क्या कहा हुआ है कि यह किस दिशा की ओर देख रहा है? पूर्व की ओर देख रहा है। तो चलिएगा इसका डायग्राम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। व्यक्ति वर्तमान में यहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है? पूर्व दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? पूर्व। ये रहने वाली है पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, इस प्रकार से दिशा रहने वाली है ये, और ये रहने वाली है आपकी पश्चिम। दोस्तों ये दिशाएं हैं, और यहाँ पे हमें कोणों के आधार पर घूमना है। तो टाइप फर्स्ट के अंदर जिस प्रकार से दोस्तों हमने क्या किया था, एक से ज्यादा बार दाएं और बाएं घुमा रखा है, तो करना कुछ नहीं है, दाएं को बाएं से कैंसिल किया और लास्ट में जो आंसर आया उसको किया था। वैसे ही हमें इसको भी करना है दोस्तों। कैसे करेंगे? तो देखिएगा, अलग अलग कोण लिख लेने हैं। एक तो आ जाएगा आपका वामावर्त, और वामावर्त क्या होता है? वामावर्त होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्या फिर लिखिए पहले दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और इसको हम कह सकते हैं दक्षिणावर्त को एंटी क्लॉकवाइज। क्या कह सकते हैं? सॉरी, इसको कह सकते हैं हम क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त को हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। ये हो गया क्लॉकवाइज। और दूसरा होता है हमारा वामावर्त। क्या होता है? वामावर्त। और वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में होता है, इसलिए इसे कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो दिशाएं होगी हमारे पास। देखिएगा, वह अपने स्थान पर खड़े होकर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। दोस्तों वामावर्त दिशा, इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा है, और कितना घूमा है? 45 डिग्री। चलेगा, यहाँ पर 45 देते हैं, ये 45 डिग्री घूम गया। चलिएगा, ठीक है। उसके बाद में 135 डिग्री, 135 डिग्री घूमता है, और किस दिशा में घूमता है? दक्षिणावर्त दिशा में। दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूमा? 135 डिग्री। इस प्रकार से 135 डिग्री है दक्षिणावर्त दिशा में घूम गया है। ठीक है, फिर 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। 225 डिग्री क्या घूमता है? वामावर्त घूमता है। इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, और कितना घूमता है? 225 डिग्री घूमता है। वह अंत में एक बार बाएं मुड़ता है। दोस्तों दाएं जब भी मुड़ेगा तो कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज चलेगा, और क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, और दाएं मुड़ता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री दाएं घूमता है। वह किस दिशा में देख रहा है? दोस्तों इस प्रकार से वामावर्त दिशा में कितनी बार घूमा? 45 और 225 डिग्री 2 बार घूमा, और 2 बार दक्षिणावर्त घूमा 135 और 90 डिग्री। अब हमें आंसर निकालना है दोस्तों। अगर हम इसके ऊपर ही निकालने लग जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा, और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक बार 135 घूमा फिर वापस 90 घूमा, तो हम कंफ्यूज होने वाले हैं। तो हम इस प्रकार से क्या करना है, उनकी क्या करनी है, इंडेक्स बना लेना है कि दक्षिणावर्त कितना घुमा है, घड़ी की दिशा में कितना घुमा है, वामावर्त कितना घुमा है, या घड़ी के विपरीत दिशा में कितना घुमा है। दोस्तों अगर मैं घड़ी की दिशा में घुमा हूं और वापस घड़ी के विपरीत घूम रहा हूं, तो कोण क्या होने वाला है? कैंसिल होने वाला है। तो इनमें से इनको जोड़ना है, जिसका ज्यादा हो रहा है इसी दिशा में वो घुमा है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये देखिएगा, ये 90 डिग्री है। अगर ये 45 है, इस 45 से मैं कैंसिल करूं तो ये आने वाला है 45। कितना आने वाला है? 45 आने वाला है। और
इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आने वाला है, देखिएगा ये है 45 डिग्री और 135, इससे अगर इसको कैंसिल करें तो क्या आने वाला है 135, 135 से देखिएगा 135 और ये कितना होने वाला है, इनको जोड़ लीजिए, ये हो गया 0 और 13 और 5 और 5 0 हासिल लगाए, 13 और 4 17 और 1 18, 180 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री। और ये कितना हो रहा है, ये बचा हुआ है 225 डिग्री, कितना 225 डिग्री। अगर माइनस करें दोस्तों तो इस दिशा में कितना आ रहा है 45 डिग्री, कितना आ रहा है 45 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि 225 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब किस दिशा में घुमा है वो, लास्ट में घुमा है वामाव्रत दिशा में, कितना और कितना घुमा है वो 45 डिग्री घुमा है। तो देखिएगा दोस्तों किस दिशा में देख रहा था वो फर्स्ट में देख रहा था पूर्व दिशा में। किस दिशा में देख रहा था, वह एक व्यक्ति पूर्व दिशा में देख रहा है, किस में देख रहा है, पूर्व दिशा में देख रहा है, ठीक है। और 45 डिग्री वामाव्रत घुमा, 45 डिग्री वामाव्रत घुमा, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 135 दक्षिणावर्त घुमा, 225 डिग्री वामावर्त घूमता है, 225 डिग्री वामावर्त घुमा, ठीक है। उसके बाद में अंत में एक बार दाएं मुड़ता है, एक बार दाएं मुड़ लिया, इसका मतलब 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम लिया। तो कुल मिला के इसको वामावर्त घूमना है और कितना घूमना है 45 डिग्री। यहां से ये पूर्व की ओर देख रहा है और दक्षिणावर्त मतलब इस दिशा में, घड़ी की दिशा में, और वामावर्त मतलब इसकी विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर यह देख रहा है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से इसको घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, इसका मतलब यहाँ से उल्टा जाना है। और कितना जाना है 45 डिग्री। तो जो दिशा आने वाली है वो हमारा आंसर होने वाली है, और आंसर क्या होने वाली है, उत्तर पूर्व। क्या आंसर होने वाला है, उत्तर पूर्व। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें आंसर निकालना है कि इसका आंसर रहने वाला है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो दिशा दे रखी है उसी दिशा की ओर उस आदमी को क्या कर लेना है, डायरेक्शन बना लेना है। फिर बाद में जितनी बार वामावर्त घुमाया गया है, दक्षिणावर्त घुमाया गया है, बिना कंफ्यूज हुए इनका इंडेक्स बनाना है और क्या कर लेना है, इनमें से घटा लेना है। घटाने के बाद में दोस्तों जिस दिशा में आएगा जितना कोण, उतना कोण घुमा लेना है और वो हमारा आंसर होने वाला है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसी पैटर्न के ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है। दोस्तों इस बार जो व्यक्ति खड़ा है वो किस दिशा में खड़ा है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है। और दिशाओं की हमने जानकारी ले ली है कि कौन सी दक्षिण होगा, कौन सा दक्षिण पश्चिम होगा, ये हमें अच्छे से पता है दोस्तों अगर ये दक्षिण है, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, तो जो दक्षिण पश्चिम मेरा रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये दक्षिण पश्चिम मतलब इस दिशा की ओर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। इसका मतलब व्यक्ति कुछ इस प्रकार से खड़ा है और इस दिशा की ओर देख रहा है। आगे क्या कह रहा है, तथा वह अपने स्थान पर खड़े होकर 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो देखिएगा इंडेक्स बना लेना है, क्या बना लेना है, दक्षिणावर्त, ये हो जाएगा दक्षिणावर्त और इधर हो जाएगा वामावर्त। इस प्रकार से ये दोनों दिशाएं हो गई। सबसे पहले कह रहा है 225 डिग्री वामावर्त दिशा में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घुमा है, 225 डिग्री घुमा है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, घूमता है 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसका मतलब घड़ी की दिशा में कितना घूमा, 135 डिग्री घूमता है, ठीक है। फिर इसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है। इसका मतलब जो ये दिशा पिछली थी इसी में घूमता है वापस, और कितना घूमता है, 45 डिग्री घूमता है। वह बाएं मुड़ता है। दोस्तों बाएं मुड़ना इसका मतलब क्या हुआ, दाएं मुड़ेगा तो ये हो गया घड़ी की दिशा, और बाएं मुड़ता है इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। और घड़ी की विपरीत दिशा क्या है, वह एक बार बाएं मुड़ता है तो यहाँ कितना आ जाएगा 90 डिग्री। बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, और जब भी एक बार मुड़ेगा तो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो भी 90 और बाएं मुड़ेगा तो भी 90। तो यहाँ 90 डिग्री वामावर्त घूम गया है। उसके बाद देखिएगा फिर 270 डिग्री दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ना दोस्तों यहाँ से अगर दाएं मुड़ते हैं तो इस प्रकार से किस दिशा में चलते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में चलते हैं। तो दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूमेगा, 270 डिग्री, कितना 270 डिग्री घूमता है, ठीक है दोस्तों, 270 डिग्री घूमता है। अंत में 45 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। दोस्तों वामावर्त कितना मुड़ेगा, 45 डिग्री। तो दोस्तों ये एक बार और कितना मुड़ेगा, वामावर्त दिशा में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है, तथा अंत में किस दिशा में देख रहा है। दोस्तों हमें पूछा है कि अब वो किस दिशा में देख रहा है, तो हमें इनको कैंसिल आउट करना है और जो लास्ट में बचे वही हमारा आंसर होने वाला है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होने वाला है, तो
देखिएगा ये है 45, तो दोस्तों ये 45 है, तो 45 क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। और यहाँ मैं देखूं तो 90, 90 से इसको कैंसिल करता हूं तो ये आने वाला है कितनी बार, 90 से 90 बाकी जाते हैं तो यहाँ बचेगा 45, कितना बचेगा 45 यहाँ बचने वाला है। तो देखिएगा ये कितना होने वाला है, ये है 225 और ये है 270, तो ये कितने होने वाला है 30 और 40 45। तो यहाँ से इसको मैं बाकी करूं तो यहाँ कितना आने वाला है 45 आने वाला है, कितना आने वाला है 45, 270 में से 225 माइनस किए तो 30 और 40, 40 और 5 हो जाएगा 45, 45 ये हो गया। तो ओवरऑल जो आने वाला है 45 और 45 कितना आने वाला है 90 डिग्री। इसका मतलब ओवरऑल ये किस दिशा में घुमा है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमा है। तो हमें सिर्फ इसको एक ही बार घुमाना है और एक ही बार किस दिशा में घुमाना है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना है। कितना घुमाना है 90 डिग्री घुमाना है। तो दक्षिणावर्त दिशा मतलब घड़ी की दिशा में घुमाना है दोस्तों। तो देखिएगा ये है, यहां से मैं घुमाऊंगा तो यहां से देखिएगा कोण कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो कोण बनता है ये बनता है 45 डिग्री का और ये भी बनता है 45 डिग्री का। तो ये होने वाला है पूरा ये वाला कोण 90 का। तो यहाँ पर जो दिशा आती है यहाँ आता है उत्तर, तो ये जो दिशा होने वाली है उत्तर पश्चिम। कौन सी होने वाली है, उत्तर पश्चिम। तो मैं इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाऊंगा यहाँ पर तो जो दिशा आएगी वो उत्तर पश्चिम आएगी। क्या आएगी, उत्तर पश्चिम। तो जो इसका आंसर आने वाला है क्या आने वाला है, उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें कोणों के आधार पर जब घुमाया जाए तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि उनका इंडेक्स बनाना है दक्षिणावर्त और वामावर्त का और उनको कैंसिल कर देना है। लास्ट में जो डायरेक्शन बचे उसी डायरेक्शन में घूमना है, वो डायरेक्ट आंसर होने वाला है। बाकी इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं तो हमें ये अप्रोच ध्यान में रखनी है। और अगर हमें दाएं और बाएं दाएं बाएं इस प्रकार से घुमाया जाए तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, दाएं को बाएं से कैंसिल करना है। क्योंकि जब मैं एक बार दाएं घूमूंगा फिर से बाएं घूमूंगा तो दाया और बाया कैंसिल हो जाता है। तो डायरेक्टली उनको हमें क्या कर लेना है, कैंसिल कर लेना है। साथ ही देखिएगा दिशाओं के आधार पर नेक्स्ट टाइप किस प्रकार से पूछा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया नेक्स्ट टाइप। तक हमने दो टाइप पढ़ लिए हैं, एक तो दिशाओं के आधार पर देख लिया है कोणों के आधार पर, और एक हमें दाया और बाया एक से ज्यादा बार कहा जाए उसमें कैसे करेंगे वो हमने देख लिया है। अब क्या कहा हुआ है दोस्तों, तीसरा टाइप हो गया हमें इस प्रकार से, एक व्यक्ति घर से निकलकर सीधा 60 मीटर चलता है। तो दोस्तों ये घर से निकला है और कितना चला है 60 मीटर, लेकिन ये किस दिशा के अंदर चला है ये हमें नहीं बताया है कि वर्तमान में किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये घर से किस दिशा में निकला है ये हमें नहीं बताया है। तो दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए थर्ड टाइप के अंदर जिसमें डायरेक्टली किसी दिशा में चला जाए और वो दिशा कौन सी है ये हमें नहीं बताया जाए तो हमें उसमें क्या करना है दोस्तों, हमारे जो सेकंड पैटर्न है उसी के आधार पर चलना है। हमें दिशाओं का नॉलेज हो गया है तो हमें कोई भी एक दिशा पकड़ लेनी है, उस दिशा में चलना शुरू हो जाना है और लास्ट में ये जिस दिशा को कहा जाए उस दिशा से हमारी वर्तमान जो दिशा होती है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उससे कंपैरिजन करना है और हमारा आंसर आने वाला है। कैसे आने वाला है देखिएगा। तो देखिएगा एक व्यक्ति घर से निकलकर सीधा 60 मीटर चलता है। तो मान लेता हूं मैं घर से निकला है यहाँ से व्यक्ति इस प्रकार से और यह सीधा चला है उत्तर की ओर। कहां की ओर, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर चल लिया है मैंने, ऐसा मान लिया है। और ये चल गया है 60 मीटर, कितना मीटर 60 मीटर, ठीक है। और बाएं मुड़ता है दोस्तों, जब भी बाएं मुड़ने को कहा जाए तो घड़ी की विपरीत दिशा है, यह घड़ी की दिशा होती है तो ये विपरीत दिशा, तो यहाँ इस दिशा में घूमेगा, किस दिशा में घूमेगा, इस दिशा में। और कितना चलता है 40 मीटर चलता है, कितना 40 मीटर चलता है, ठीक है। 40 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है दोस्तों, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है तो पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ गए हैं और कितना चले हैं 60 मीटर। दोस्तों यहाँ से ये दूरी और ये दूरी बराबर है ना दोस्तों, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। इसका मतलब ये एक फिक्स एंगल के अंदर वापस आ गया है। आगे देखिएगा, ठीक है। यदि वह अपने घर से 40 मीटर दूर दक्षिण दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। दोस्तों यहाँ से मैं घर से अगर तुलना करूं इसकी तो वर्तमान में अभी ये यहाँ पर खड़ा है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर खड़ा है तो ये घर से किस दिशा की ओर है। यहाँ से मैं देखूं दोस्तों ये आ रहा है पश्चिम, क्या आ रहा है पश्चिम। ऊपर हो गया उत्तर, दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, यहाँ आ रहा है पश्चिम। पर जबकि ये क्या कह रहा है दक्षिण दिशा की ओर है, तो इसने दिशा बदल दी है। देखिएगा अपने को भी दिशा बदल लेनी है और किस प्रकार से बदलेंगे तो देखिएगा इस प्रकार से हमें बदलना है। और ये कह रहा है कि अब किस दिशा की ओर देख रहा है तो दक्षिण की ओर देख रहा है, तो इस दिशा को इसने क्या कह दिया है दक्षिण। तो चलिए इसको भी दक्षिण कह देते हैं हम, दिशा अपनी भी दिशा हम क्या कर देते हैं चेंज। ये दक्षिण हो गया दोस्तों, उधर क्या हो जाएगा उत्तर, उत्तर। और दोस्तों जब भी मैं पूर्व की ओर देखता हूं तो मेरा दायां हाथ दक्षिण की ओर हमेशा रहेगा। जब भी हम पूर्व की ओर सर करके खड़े होंगे तो आगे का जो मेरा चेहरा होगा वो सूरज की ओर होगा, वो होगा पूर्व, और जो पीछे वाला पोर्शन होगा वो होगा पश्चिम और दायां हाथ दक्षिण होता है।
अगर मैं दायां हाथ दक्षिण मान लेता हूं तो मेरा मुंह किस ओर है, इस ओर है, तो ये होने वाला है मेरा पूर्व। क्या होने वाला है? पूर्व। और ये होने वाला है पश्चिम। इस प्रकार से मैंने भी अपनी दिशाएं क्या कर ली है दोस्तों, बदल ली है। तो ये सारी दिशाएं अब इस प्रकार से रहने वाली है। लास्ट में कह रहा है कि घर में घुसते समय वह किस दिशा में देख रहा होगा। तो दोस्तों अगर उसको वापस घर में जाना हो तो घर में ये रहा उसका घर, ये क्या रहा उसका घर, और घर में जाना हो तो वो किस दिशा में देखेगा, तो इस प्रकार से आएगा दोस्तों। घर में जाने के लिए तो नीचे की ओर देख रहा है, किस दिशा में देख रहा है, नीचे की ओर। और नीचे की ओर दिशा कौन सी होती है, तो नीचे की ओर होती है पूर्व दिशा। कौन सी होती है? पूर्व। तो किस दिशा में देख रहा होगा, इसका आंसर क्या आने वाला है? पूर्व आने वाला है। ये इसका आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से जब हमें प्रारंभिक दिशा नहीं दे रखी हो तो अपने इच्छा से ही कोई सी भी एक दिशा ले लेनी है, उस दिशा में चले जाना है। लास्ट में जो दिशा कहा जाए, जैसे इसमें कहा गया है दक्षिण, दक्षिण दिशा, और वास्तव में जो दिशा होती है उसकी तुलना कर लेनी है दोस्तों। इस दिशा को वास्तव में होती है पश्चिम, पर ये कह रहा है दक्षिण। क्या कह रहा है? दक्षिण। इसका मतलब इसने क्या कर लिया है, दिशाओं को इतना घुमा लिया है, तो अपने को भी उस आधार पर क्या कर लेना है, दिशाएं बना लेनी है। दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूर्व हो गया। तो लास्ट में कह रहा है घर में जाना हो दोस्तों, ये जो घर है इसमें जाना हो तो कुछ इस प्रकार से जाना पड़ेगा, नीचे की ओर मुंह रखना पड़ेगा, और नीचे की ओर मुंह रखेगा तो डायरेक्शन आ जाएगा पूर्व। तो हमारा आंसर होने वाला है पूर्व। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ये होने वाला है पूर्व। तो दोस्तों ये हमारा था, क्या था, थर्ड टाइप था, जिसके ऊपर हमें क्या दिए होंगे, हमें अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए कहा जाएगा कि कभी दाएं, कभी उत्तर में गया, 50 मीटर चला, फिर पश्चिम में गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं और जिसके अंदर प्रारंभिक दिशा नहीं दे रखी है तो हमें कुछ इस प्रकार से करना है, और प्रारंभिक दिशा दे रखी हो तो सेम अप्रोच हमें रखनी है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पैटर्न। साथ ही देखिएगा दोस्तों, स्थिति के आधार पर भी हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्थिति के आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिएगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया है और हमें ये स्थिति के आधार पर करना है। ये दिशाओं के नॉलेज के आधार पर ही हम कर सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा दक्षिण क्या होगा। अगर इस रमेश उत्तर में खड़ा है तो रमेश के दक्षिण में कोई खड़ा है तो वो किस प्रकार से खड़ा हो सकता है, उसकी दिशा क्या हो सकती है। तो देखिएगा सवाल दे रखा है हमें, शहर जो आर है ये शहर के उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। तो हमें सबसे पहले किसकी स्थिति फिक्स करनी है? सबसे पहले हमें स्थिति फिक्स करनी है के, किसकी? के की। तो यहाँ पर मैंने के की स्थिति फिक्स कर दी कुछ इस प्रकार से। शहर जो आर है, शहर के उत्तर में है दोस्तों, इसका उत्तर ऊपर होने वाला है, दक्षिण होने वाला है नीचे, पूर्व इधर होने वाला है पश्चिम। तो जो शहर आर है, क्या है? आर है, इसके उत्तर में है। इसका मतलब शहर आर कहाँ है? शहर आर कुछ इस प्रकार से है, इसकी उत्तर दिशा में है। उसके बाद कहा है वह शहर एम के पश्चिम दिशा में है। दोस्तों शहर एम के किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो शहर एम कहाँ आएगा? कुछ इस प्रकार से आएगा यहाँ पर दोस्तों, शहर एम। तभी ये इसका होगा पश्चिम डायरेक्शन। कौन सा होगा? पश्चिम। ये शहर एम का पश्चिम हो गया, इधर हो जाएगा पूर्व, ऊपर हो जाएगा उत्तर, और नीचे हो जाएगा दक्षिण। इस प्रकार से इन सभी की स्थिति आ गई है। लास्ट में कह रहा है कि शहर एम, शहर एम के किस दिशा में है। तो दोस्तों ये जो शहर के है, इस शहर एम के किस दिशा में है? दोस्तों ये इसकी पश्चिम दिशा है। कौन सी है? पश्चिम दिशा है। नीचे कौन सी होगी? नीचे होगी, ये पश्चिम है तो नीचे होगी दक्षिण। कौन सी होगी? दक्षिण होगी। दोस्तों इन दोनों के बीच में जो दिशा है उस दिशा में है के। अगर एम के रेस्पेक्ट में हम देखें तो उस दिशा में है, तो ये जो हमारी डायरेक्शन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? दक्षिण पश्चिम। क्या रहने वाला है? दक्षिण पश्चिम। ये हमारा डायरेक्शन रहने वाला है। इसका मतलब जो शहर के है, शहर एम के रेस्पेक्ट में देखा जाए, शहर एम के किस दिशा में है? तो ये है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, और ये हमारा आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से रेस्पेक्टिवली किसी की स्थिति दे रखी हो तो उस स्थिति के आधार पर कौन किसके उत्तर में है, कौन किसके दक्षिण में है, तो उसको हमें इस प्रकार से क्या करना है, मैप बनाना है। और जिसके उत्तर में कहा जाए इसके उत्तर में कर दिया है, फिर इसके पश्चिम में कहा जाए तो इसके पश्चिम में कर लिया है। तो इस प्रकार दिशाओं के आधार पर हम कर सकते हैं और हम आंसर निकाल सकते हैं। बस हमें दिशाओं का ध्यान होना चाहिए कि ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, इन दिशाओं का हमें जानकारी होना जरूरी है। इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सवाल दिया है और सवाल क्या दिया है, शहर के एक चौराहे पर, शहर के एक चौराहे पर लगा दिशा निर्देश तेज हवाओं के कारण इस प्रकार से घूम जाता है कि उसकी वह भुजा जिस पर पश्चिम लिखा था
उत्तर पूर्व की ओर इशारा करने लगता है। तो दोस्तों क्या कहा हुआ है इसमें, इसमें इस प्रकार से कहा है कि शहर के चौराहे पर कोई बोर्ड लगा है और बोर्ड के ऊपर सारी डायरेक्शन लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर 4-5 रास्ते जा रहे हैं और चौराहे के ऊपर इस प्रकार से कोई बोर्ड है, तो एक और लिखा है उत्तर, एक और लिखा है दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, और इस प्रकार से उस बोर्ड के ऊपर या इस संकेत, सूचना संकेत के ऊपर संकेत लिखे हुए हैं। और ये सूचना संकेत है, तेज हवाओं के कारण क्या होता है, कुछ मुड़ जाता है, और कितना मुड़ जाता है तो वो देखिएगा क्या कह रहा है, और एक कितना मुड़ जाता है, इस प्रकार से भुजा जिस पर पश्चिम लिखा था दोस्तों, क्या लिखा था पश्चिम, वो अब क्या बताने लग गया, उत्तर पूर्व बताने लग गया। तो उसके बाद कह रहा है राहगीर इस दिशा निर्देश के भरोसे दक्षिण में जाने लगता है, किस दिशा में जाने लगता है, दक्षिण में। तो वह वास्तविकता में किस दिशा में जा रहा है, तो बोर्ड के हिसाब से तो वो दक्षिण में जा रहा है, वास्तविकता में किस दिशा में जा रहा है ये हमें याद करना है। दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दिशाओं का मैप तैयार करते हैं, और मैप क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम, ये दिशाएं रहने वाली है। ये कह रहा था कि वह भुजा जिस पर पश्चिम लिखा था उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है। तो देखिएगा दोस्तों, जो यहाँ पर बीच वाला डायरेक्शन भी बना लेते हैं, तो ये होने वाला है उत्तर पूर्व, ये होने वाला है उत्तर पश्चिम, ये होने वाला है दक्षिण पश्चिम, और ये होने वाला है दक्षिण पूर्व। इस प्रकार से ये दिशाएं होने वाली है दक्षिण पूर्व। और क्या कह रहा है, जिस पर पश्चिम लिखा था दोस्तों, ये अपना पश्चिम है, यहाँ पश्चिम लिखा था, वह उत्तर पूर्व की ओर इशारा करता है। तो मतलब वो कितना घूम गया है, तो वो कुछ इस प्रकार से घूम गया है, और यहाँ तक घूम गया है, और दिशा कौन सी बताने लग गया है, उत्तर पूर्व बताने लग गया है। तो देखिएगा वास्तविकता तो ये थी, ये वाला था उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पर हवाओं से ये इतना घूम गया है कि इसकी जो पश्चिम दिशा है घूमकर इतनी आ गई है कि उत्तर पूर्व बताने लग गई है। इसका मतलब कि घूमकर यहाँ आ गया है, और यहाँ क्या आ गया है, पश्चिम, क्या आ गया है, पश्चिम। इस प्रकार से घूम गया है। दोस्तों अगर इनका एंगल देखें तो कितने डिग्री के कोण पर घुमा है ये, तो यहाँ से तो देखिए 90 डिग्री, और यहाँ से हो गया 45, तो टोटल कितने डिग्री घूम गया है, तो कुल यह कितना घूम गया है, 135 डिग्री। और किस दिशा में घुमा है, दक्षिणावर्त दिशा में। किस दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में। इसका मतलब घड़ी की दिशा में ये कितना घूम गया है, घड़ी की दिशा में ये 135 डिग्री के कोण पर घूम गया है। अब अपने से क्या कहा हुआ है, अपने से कहा हुआ है एक राहगीर इस दिशा निर्देश के भरोसे दक्षिण में जाने लगा। किसमें जाने लगा, दक्षिण में जाने लगा। तो देखिएगा दक्षिण में जाने लगा, तो ये दिशा हो गई इसकी पश्चिम, क्या हो गई, पश्चिम। ये हो जाएगी इसकी पूर्व, क्या हो जाएगी, पूर्व। इस प्रकार से ये पूर्व हो गया। तो देखिएगा पूर्व की ओर देखें तो ये हो जाएगा दक्षिण, क्या हो जाएगा, दक्षिण, और ये हो जाएगा उत्तर। जाने लगा, वो क्या कह रहा है, ये इस दिशा निर्देश के भरोसे दक्षिण दिशा में जाने लगा। किस दिशा में जाने लगा, दक्षिण दिशा में जाने लगा। तो वास्तव में वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, ये दिशा निर्देश के अनुसार दक्षिण दिशा में जाने लगा, ये इसकी दिशा निर्देश के अनुसार दक्षिण दिशा में जाने लगा। ठीक है, ये इसकी दक्षिण दिशा में जाने लगा। तो वह वास्तविकता में किस दिशा में जा रहा है, तो वास्तव में वो किस दिशा में जा रहा है, देखिएगा दोस्तों 135 डिग्री के कोण पर घुमाना है। क्या करना है, 135 डिग्री के कोण पर घुमाना है। इसके अनुसार दक्षिण दिशा में था, तो यहाँ से 135 डिग्री घुमाना है। तो कौन सी दिशा आने वाली है, उत्तर पूर्व। क्या आने वाली है, उत्तर, माफ कीजिएगा, यहाँ क्या आने वाली है, उत्तर पश्चिम। क्या आने वाली है, उत्तर पश्चिम। मैप को हमें क्या कर लेना है, 135 डिग्री घुमा लेना है। अगर दक्षिण दिशा में जा रहा है तो इसको भी 135 घुमा लेना है, और 135 इसको भी घुमा लेंगे, तो यहाँ आ गया पश्चिम, और यहाँ से 45 गया तो आएगा उत्तर पश्चिम। क्या आएगा, उत्तर पश्चिम। और ये उत्तर पश्चिम ही हमारा आंसर रखने वाला है, क्योंकि ये जो सूचना संकेत था 135 घूम गया है, तो हमें हर दिशा को क्या घुमाना, क्या कर देना है, 135 डिग्री घुमा लेना है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है उत्तर, क्या रहने वाला है, पश्चिम रहने वाला है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति घर से निकलकर 50 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, वह कुछ दूरी तय करता है, फिर वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। यदि वह उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है, तो वह घर से किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया है।
तो दोस्तों इसके अंदर भी हमें प्रारंभिक दिशा नहीं दी हुई है। क्या नहीं दी हुआ है? प्रारंभिक दिशा। तो हमें क्या कर लेना है, सीधा कोई भी एक दिशा पकड़ लेनी है। मैं यहाँ से पूर्व दिशा पकड़ लेता हूँ। पूर्व दिशा में चलना मैंने प्रारंभ कर लिया और निकलकर 50 मीटर चला। कितना? 50 मीटर। ये चल गया मैं 50 मीटर, ठीक है, चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ता है, क्या करता है? दाएं मुड़ता है। तो यहाँ से मैं दाएं मुड़ता हूँ, इस प्रकार से दाएं मुड़ता है तो कुछ दूरी तय करता है और फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से मैं अगर 90 डिग्री घूमता हूँ तो ऐसे घूम जाऊंगा। तो यहाँ से मुझे 45 घूमना है, तो यहाँ इस डायरेक्शन में होने वाला हूँ मैं, तो कुछ इस दिशा में मैं जाने वाला हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार से ये दिशा आने वाली है, इस दिशा में मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। 45 डिग्री दाएं ओर मुड़ता है यदि वह उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है। दोस्तों ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है। तो घर से उसने किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था? दोस्तों घर से उसने इस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। ये दिशाएं कैसे बदली हैं? तो देखिएगा, इनको देखते हैं इस प्रकार से। ये दोस्तों मूलतः दिशाएं होती है, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों हमारे अनुसार तो ये किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में है, लेकिन ये क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व। क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कहाँ है? ये उत्तर पूर्व, इस प्रकार से। तो जो हमारी दिशा है दोस्तों, ये कह रहा है उत्तर पूर्व की ओर है। तो हमारी दिशा से ये कितना घुमा हुआ है दोस्तों? तो 180 डिग्री घुमा हुआ है। कितना है? 180 डिग्री घुमा हुआ है। तो क्या कह रहा है साथ में? तो घर से उसने किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया है, हमें जो दिशा दे रखी है उसको भी हमें कितना करना है? 180 डिग्री घुमा लेना है। दोस्तों इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा तो यहाँ हो गया 90, इसी के विपरीत दिशा हो जाएगी, इसी के विपरीत दिशा हो जाएगी। और विपरीत दिशा क्या होने वाली है? इस दिशा में चल रहा है, यहाँ से इस प्रकार से आ गया दक्षिण, ये आ गया पश्चिम। तो किस दिशा की ओर चल रहा होगा? तो जैसे कि यहाँ पे इस दिशा में है, इसको भी मैं कितना रोटेट करूंगा? इसको मैंने 180 रोटेट किया, इसको भी 180 करूंगा, 90 और 90। इसका मतलब वो किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। ये हमारा आंसर होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो आंसर हो, हमें घड़ी का जो वास्तविक मैप है उस वास्तविक मैप को बनाना है और उसमें कितने डिग्री घूम रहा है और किस दिशा में घूम रहा है। अगर ये 180 डिग्री घूम रहा था, कितना? 180 डिग्री घूम रहा था और घड़ी की दिशा में घूम रहा था 180, तो हमने इस दिशा को भी घड़ी की दिशा में ही 180 घुमा दिया। तो इस दिशा के अंदर चला गया उस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या होने वाला है? हमारा वास्तविकता में पश्चिम जो दिशा है, किस दिशा से घर से निकला था, तो यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम दिशा से। किससे? पश्चिम से। तो देखिएगा इसका मैप बनाए अगर हम यहाँ पर, ये हो गया पश्चिम, तो ये होने वाला है पूर्व। क्या होने वाला है? पूर्व। तो ये क्या होने वाला है आपका? देखिएगा ऊपर ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, तो ये होने वाला है उत्तर। क्या होने वाला है? उत्तर। और उत्तर पूर्व, इस प्रकार से ये डायरेक्शन अपने क्या होने वाले हैं? बदलने वाले हैं। तो जो इसका आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आने वाला है? पश्चिम आने वाला है। इस प्रकार से हमें दिशाओं का ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये वापस क्वेश्चन किससे आने वाला है? वामाव्रत और दक्षिणाव्रत, यानी कि कोण के आधार पर हमारा क्वेश्चन आ गया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा है। किस दिशा में देख रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा है। तो ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया उत्तर, और व्यक्ति देख रहा है इस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा है। इस प्रकार से देख रहा है व्यक्ति, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, इस प्रकार से देख रहा था वह 225 डिग्री वामाव्रत। तो क्या करना है? एक बार हमें इंडेक्स तैयार करना है और दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों का, और जिस दिशा में जितनी बार घूमे, जिस दिशा में जितनी बार घूमे हमें घुमा देना है। ये हो गया वामावर्त। वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा, और दक्षिणावर्त इसका मतलब घड़ी की दिशा है ना। ये दोनों दिशाएं हो गई। और सबसे पहले क्या किया था? 225 डिग्री वामावर्त, इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूमा है? 225 डिग्री घूम लिया है, ठीक है। फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त, इसका मतलब घड़ी की दिशा में कितना घूम लिया है? दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूम लिया है। और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, इसका मतलब 45 डिग्री फिर से इस दिशा में घूम लिया है, ये यहाँ घुमा दिया इसको। उसके बाद देखिएगा, और अब 225 डिग्री वामावर्त घूमता है, इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में फिर से कितना घूमेगा? 225 डिग्री घूमता है। अंत में वह किस दिशा में देख रहा है? दोस्तों कमेंट सेक्शन में इसका फास्ट से आंसर दीजिएगा। देखिए क्या है? 245, 270 और
225। यहां से मैं इसको काटूं दोस्तों, कितना आएगा, यहां से इसको माइनस करता हूं तो यहाँ कितना आने वाला है 45। कितना आने वाला है 45। 270 में से 225 गए, कितने आ गए 45 आ गए। यहाँ देखिएगा 45, और यहाँ से मैं इस 45 को कैंसिल करता हूँ तो ये कितनी बार हो जाएगा 180 बार। कितनी बार 180 बार। 180 बार को मैं वापिस इससे करता हूँ तो कितना आने वाला है देखिएगा 140 और 135। कितना आने वाला है 180 में से 45 माइनस गए तो कितना आने वाला है 135 डिग्री। कितना आने वाला है 135। तो जो ओवरऑल किस दिशा में चलेगा, यहाँ से 270 में से, या फिर ऐसे नहीं करे तो इसको टोटल कर लेना है और इसको भी टोटल कर लेना है, तो फिर क्या कर देना है, बाकी निकाल देना है। बाकी निकालने पर जिस तरफ जितना एंगल आए उस दिशा में उतना घुमा लेना है। तो ओवरऑल हमारा आया कितना आया 135 आया, और 135 किस ओर आया, वामाव्रत आया। क्या आया, वामाव्रत। वामाव्रत मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, और कितना घुमाना है 135 डिग्री घुमाना है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में हमें दोस्तों यहाँ पर ये इस प्रकार से देख रहा है, उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है 135। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका कितना 45 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। कितना 90 डिग्री। टोटल करेंगे 145 आने वाला है। अब ये जिस दिशा में देखेगा, जिस दिशा में देखेगा घूमने के बाद, वो दिशा कौन सी आने वाली है, ये आने वाली है। और ये दिशा हमारी कौन सी है, पश्चिम दिशा है दोस्तों। कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। तो जो इसका आंसर होने वाला है पश्चिम दिशा होने वाला है। तो अंत में वह किस दिशा में देख रहा है, तो अंत में वह किस दिशा में देख रहा है, पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। तो ये इसका आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है। दोस्तों दक्षिण दिशा में कितना चलता है, 8 मीटर चलता है। चलिएगा एक व्यक्ति घर से निकलकर दक्षिण दिशा में, दोस्तों मान लिया जाए ये घर है, यहां से निकलकर दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है, तो ये इसकी दक्षिण होने वाली है। यहाँ चलता है 8 मीटर, कितना 8 मीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है। दोस्तों दाएं मुड़ना इसका मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना है, तो घड़ी की दिशा में कुछ इस प्रकार से, तो दाएं में इस प्रकार से मुड़ूंगा, और कितना कितना कह रहा है 5 मीटर। कितना कह रहा है 5 मीटर। तो यहां से मुझे मुड़ना है 5 मीटर, तो ये मैं इस प्रकार से यहाँ 5 मीटर मुड़ गया हूं, ठीक है। 5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, ठीक है। मुड़ता है, बाहें मुड़कर 4 मीटर चलता है। कितना चलता है 4 मीटर चलता है। दोस्तों यहां से अगर दाहें कहता तो घड़ी की दिशा में, और बाहें कहा है, इसका मतलब इस दिशा में कितना मीटर चलता है 4 मीटर। कितना मीटर 4 मीटर चलता है। उसका घर उससे कितना तथा किस दिशा में है, तो वर्तमान में दोस्तों उसका जो जिस स्थिति पे वो खड़ा है, किस स्थिति पर खड़ा है, यहाँ पर वो खड़ा है दोस्तों, और यहाँ से घर उससे कितना दूर है और किस दिशा में है, ये अपने को पता करना है। तो ये दोस्तों बेसिकली एंगल के आधारित, एंगल पर आधारित होता है हमारा, और पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो हमें उस पर लगानी होती है समकोण त्रिभुज की। तो देखिएगा सबसे पहले ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हमें बराबर करना पड़ेगा 90 डिग्री एंगल के लिए। देख लीजिएगा, अगर ये 4 है तो ये भी कितना आएगा 4 मीटर, और अगर ये 5 है ना दोस्तों, ये अगर 5 है तो ये भी कितना आने वाला है 5 मीटर आने वाला है। कितना 5 मीटर। तो ओवरऑल देखें दोस्तों, यहां से इस प्रकार से कोई एक एंगल बन रहा है, इसके अंदर ये पूरी दूरी होने वाली है, इसको मान लीजिए ए, बी और सी। तो दोस्तों जो बीसी है, दूरी जो बीसी है, ये बीसी कितनी होने वाली है 8 + 4। कितनी होने वाली है 8 + 4, यानी कि 12 मीटर होने वाली है। कितनी 12 मीटर। उसके बाद देखिएगा नीचे वाली दूरी ए बी कितनी है, ए बी होने वाली है आपकी 5 मीटर। कितनी मीटर 5 मीटर। और हमें क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा है एसी। क्या पूछा है एसी। तो दोस्तों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया है, तो क्या हो जाएगा कर्ण, ये हो गया इसका कर्ण, ये हो गया इसका लंब, और नीचे हो जाएगा इसका आधार। तो क्या आने वाला है, अंडरवुड में आने वाला है आपका, यहां से 8 और 4 12 आने वाला है 12 का स्क्वायर, प्लस क्या आने वाला है, यहां से हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना दोस्तों। क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर प्लस और आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। यहां से क्या आएगा देखिएगा, 12 का हो जाएगा 169 और प्लस 25, कितना हो जाएगा 169
सॉरी, इसका हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा? 144। और दोस्तों इनका जोड़े तो कितना आ रहा है? 5 और 4 9, 2 और 4 6 और 1 169। कितना आ रहा है? 169। और 169 किसका वर्गमूल होता है? तो ये होता है 13 का। कितना का होता है? 13 का। इसका मतलब जो दूरी आने वाली है, ये दूरी कितनी आने वाली है? 13 मीटर। कितनी आने वाली है दोस्तों? ये दूरी आने वाली है 13 मीटर। और दिशा दिशा कौन सी होने वाली है दोस्तों? इस प्रकार से दिशा है, इस प्रकार से कुछ देखिएगा, यहां से इस दिशा के अंदर है हम दोस्तों। किस दिशा की ओर देख रहे हैं? इस दिशा की ओर देख रहे हैं। यहां हम खड़े हैं, यहां हमारा क्या है? घर है। इस प्रकार से तो ये हो गया मेरा क्या? पूर्व। ये हो गया उत्तर। क्या हो गया? उत्तर। तो दोस्तों दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। क्या हो गई? उत्तर पूर्व। इस दिशा की ओर है ना। तो वह तथा वह किस दिशा में है, उसका घर उससे कितना तथा किस दिशा में है। तो जिस जगह ये खड़ा है उससे इसका घर कितना और किस दिशा में है? तो उत्तर पूर्व दिशा में है। और कितनी दूरी पर है? 13 मीटर दूरी पर है। तो क्या हो जाएगा? 13 मीटर। और दिशा हो जाएगी हमारी उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व। ये हमारा आंसर आने वाला है। तो उसका घर उससे अभी किस दिशा के अंदर है? 13 मीटर उत्तर पूर्व की ओर है। किस ओर है? 13 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उसका घर है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है और वह अपने स्थान पर ही खड़े रहकर, दोस्तों ये फिर से एंगल वाला क्वेश्चन आ गया। और एंगल के आधार पर कैसे घुमाया जाता है वो हमें देखना है और उसको करना है। इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे? वामावर्त और दक्षिणावर्त वाला देखेंगे। तो एक बार सबसे पहले तो वो किस दिशा में देख रहा है? दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है। तो चलिएगा, ये होने वाली है आपकी दक्षिण और ये होने वाली है पश्चिम। क्या होने वाली है? पश्चिम। वह दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है। इसका मतलब वो कुछ इस प्रकार से खड़ा हुआ है, दक्षिण पश्चिम में देख रहा है। और वह अपने स्थान से, दोस्तों यहां पर वही करना है सेम, दक्षिणावर्त और इधर आ जाएगा वामावर्त। और वामावर्त मतलब हो गया आपका घड़ी की दिशा। और दक्षिणावर्त हो गया मतलब वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। और दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है। कह दीजिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कितना चला, कितना घूमा? 225 डिग्री। कितना? 225 डिग्री। ठीक है, घूमता है। और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसका मतलब घड़ी की दिशा में वापस कितना घूमता है? 135 डिग्री घूमता है। फिर वह इसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है? 45 डिग्री घूमता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। दोस्तों दाएं मुड़ता है इसका मतलब घड़ी की दिशा में, और बाएं मुड़ता है मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, 45 डिग्री घूमता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। इसका मतलब 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाएगा। ठीक है, और फिर वह 270 डिग्री दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब घड़ी की दिशा में। किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। इस प्रकार से घूमता है 270 डिग्री। और अंत में 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में फिर से 45 डिग्री घूमेगा। ये और घूमने वाला हो गया। ठीक है, 45 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है? तो ये हमारा रहने वाला है, देखिएगा टोटल वामावर्त कितना घुमा है, दक्षिणावर्त कितना घुमा है, कितना घुमा है। तो देखिएगा हमें निकालना है ओवरऑल। तो देखिएगा सबसे पहले तो ये रहने वाला है, इस 45 से ये 45 हो गया कैंसर, 45 से 45 माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 90 से अगर हम करें तो 9 दूनी 18, 180 बार ये होने वाला है। कितनी बार? 180 बार ये होने वाला है। 180 से करें तो ये कितनी बार आने वाला है? 45 बार। कितनी बार? 45 बार। यहाँ 45 बचा, यहाँ 135। इसको बाकी निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। आपको ऐसे नहीं करना है, पर आपको क्या करना है? इन सभी को टोटल करना है, इसको भी टोटल करना है, माइनस निकाल देना है। तो क्या आएगा? 90 डिग्री दक्षिणावर्त आएगा। क्या आएगा? 90 डिग्री दक्षिणावर्त। यहाँ से मुझे 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है, तो ये हो गया 90 डिग्री दक्षिणावर्त। इस प्रकार से ये दिशा जो आएगी ये कौन सी होने वाली? दक्षिण पश्चिम उत्तर। ये होने वाली है उत्तर। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? दक्षिण उत्तर। इस प्रकार से ये इसका आंसर आने वाला है। तो दोस्तों इसको भी इस प्रकार से करना है। क्या करना है? दक्षिणावर्त और वामावर्त हमें लिखना है।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रातः 8 बजे प्रिया व नेहा एक दूसरे से बात कर रहे थे और क्या कर रहे थे, यदि प्रिया की परछाई नेहा पर गिर रही हो। तो दोस्तों ये परछाई से संबंधित प्रश्न है और परछाई से संबंधित जो प्रश्न होते हैं ये सूर्य की गति पर आधारित होते हैं कि पूर्व में सूरज है अगर तो परछाई किस ओर पड़ेगी और पश्चिम में सूरज है तो परछाई किस ओर पड़ेगी। तो दोस्तों अगर सूरज जब भी उदय होता है पूर्व से और अगर मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूं तो मेरी परछाई किस ओर पड़ेगी? पश्चिम की ओर पड़ेगी, अर्थात मेरे पीछे पड़ेगी। लेकिन जब सूरज अस्त हो रहा है इसका मतलब पश्चिम की ओर है और मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं तो मेरी उस टाइम पे परछाई किस ओर पड़ेगी? पूर्व की ओर पड़ेगी, यानी मेरे पीछे पड़ेगी। इसी आइडिया के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो प्रातः 8 बजे, दोस्तों 8 बजे की बात कर रहा है, 8 बजे की बात कर रहा है, इसका मतलब सूरज अभी क्या हुआ है? उदय हुआ है। तो यहाँ है पूर्व, पूर्व, इसी पूर्व दिशा के अंदर क्या है? सूरज है। क्या है? सूरज। सूरज अभी यहाँ पूर्व के अंदर है तो जो परछाई पड़ने वाली है वो किस ओर पड़ने वाली है? पश्चिम की ओर। देखिएगा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यदि प्रिया की परछाई नेहा पर गिर रही हो। दोस्तों यहाँ पर है प्रिया, इस प्रकार से यहाँ है प्रिया और यहाँ है नेहा। क्या है? नेहा। और प्रिया की परछाई नेहा पर गिर रही है, इसका मतलब आगे थी प्रिया और इसकी परछाई है कुछ इस प्रकार से, ये किस पर गिर रही है? नेहा पर गिर रही है। तो नेहा किस दिशा में देख रही है? तो दोस्तों ये आपस में अगर बातें कर रही है तो ये क्या कर रही होगी? ये देख रही होगी इस दिशा में, ये देख रही होगी इस दिशा में, आपस में ऐसे खड़ी रहकर बातें कर रही है। तो इस प्रिया की परछाई किस पर पड़ रही है? नेहा पर पड़ रही है। तो जो आगे क्या कह रहा है, तो नेहा किस दिशा में देख रही है? तो दोस्तों नेहा किस दिशा में देख रही है? इस दिशा में देख रही है और ये दिशा कौन सी है? पूर्व है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? पूर्व। नेहा किस दिशा में देख रही है? पूर्व दिशा की ओर देख रही है। और अगर कहा जाए प्रिया, तो प्रिया किस दिशा की ओर देख रही है? तो ये दोनों आमने सामने देख रही है, तो ये इस दिशा में देख रही है। तो प्रिया किस दिशा में देख रही है? पश्चिम। और नेहा किस दिशा में देख रही है? पूर्व। ये सूरज की गति के ऊपर आधारित है, पूर्व में है तो परछाई कुछ इस प्रकार से पड़ने वाली है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन नंबर ये, दोस्तों ये भी सूरज की गति पर ही रहने वाला है, पर इसमें क्या कह रखा है? टाइम बज रहा है 4 बजे, है ना। इसका मतलब समय है शाम का और सूरज क्या है? शाम को किस दिशा में आ जाता है? पश्चिम में आ जाता है। तो जो परछाई पड़ने वाली है वो किस दिशा में पड़ने वाली है? पूर्व दिशा में पड़ने वाली है। तो उसके आधार पर इसका आंसर दोस्तों आपको निकालना है। पश्चिम दिशा की ओर सूरज है, उसकी परछाई पड़ेगी पूर्व दिशा की ओर और अंशु की परछाई खुद ही के पीछे पड़ रही है। दोस्तों खुद के ही पीछे पड़ रही है। तो किस प्रकार से इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर जरूर पिन कीजिएगा। अगर पीछे वाला आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो उसी के आधार पर ये होने वाला है, उसको आपको हल करना है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ तक हमने लगभग इसके जितने भी पैटर्न होते हैं, जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने पूछे हैं। और क्या क्या देखा है हमने, देखिएगा हमने क्या देखा है। स्टार्टिंग में हमें जनरली दिशाओं का जो नॉलेज है वो हमें होना चाहिए। क्या दाया होता है, बाया होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या होता है, इसकी हमने जानकारी ली। उसके बाद में हमने पहला जो क्वेश्चन देखा, पहला देखा कि अगर हमने दाएं बाएं और दाएं बाएं में उलझाए, ज्यादा से एक से ज्यादा बार दाएं घूमे, एक से ज्यादा बार बाएं घूमे, तो किस प्रकार से करना है, दाएं को बाएं से कैंसिल आउट करना है। इस प्रकार से इसका आंसर पेपर के अंदर ही आसानी से निकाल लेना है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा अगर कोण के आधार पर घुमाए तो कोण के आधार पर जब भी घुमाए तो हमें इंडेक्स तैयार करना है। दक्षिणावर्त वामावर्त इन दोनों का इंडेक्स तैयार करना है, इनका टोटल करना है, इनका टोटल करना है, बाकी निकाल देना है। जिस ओर बचे उसी दिशा के अंदर घूमना है। यहाँ दक्षिण की ओर बचा तो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना है, वामावर्त दिशा में घूमा तो वामावर्त दिशा में घूमना है। जितना एंगल आए उतना हमें घूम लेना है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमें प्रारंभिक दिशा नहीं दे रखी हो तो क्या करेंगे, तो जो हम अपनी इच्छा से ही किसी एक दिशा में घूम लेना है और लास्ट में जो दिशा आए उसकी जो वास्तविकता में दिशा होती है उससे कंपैरिजन करना है और कितने डिग्री एंगल पर वो दिशा घूम रही है उसके हिसाब से उस दिशा को भी उतने डिग्री के एंगल पर घुमा लेना है और हमारा आंसर आने वाला है। और यहाँ पर क्या रहने वाला था, तो यहाँ पर जो अंतिम दिशा थी उस अंतिम दिशा से ही हमको कंपैरिजन करना था, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये भी वापस हमारे दक्षिणावर्त दिशा से रहने वाला है। उसके बाद हमने देखा कि सूरज की जो परछाई होती है, परछाई के आधार पर भी जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे करने हैं हमको, वो क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से करने हैं। साथ ही दोस्तों एक स्थिति वाला क्वेश्चन था। स्थिति वाला क्वेश्चन कहाँ था, देखिएगा स्थिति वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। इसमें कुछ स्थितियां दी हुई होगी, है ना, एक इसके उत्तर में है, एक इसके दक्षिण में है,
या इसके पूर्व में है तो कौन किस के रेस्पेक्ट में किस दिशा के अंदर होगा, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को भी हमें इस प्रकार से करना है, सिर्फ दिशाओं का ध्यान रखना है। ये इसका उत्तर होगा नीचे दक्षिण, इसके देखो मैं इसका उत्तर ऊपर होगा दक्षिण नीचे, ये दिशा हो जाएगी पश्चिम, और एक दूसरे से तुलना करके हमने उस दिशाओं का भी निकाल लेना है। तो दोस्तों ये हमारी पूरी क्लास रही। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन ये आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आपको करना है कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर पिन करना है। दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और प्ले लिस्ट के अंदर बाकी जो रीजनिंग के तमाम टॉपिक है वो टॉपिक भी हल कराए हुए हैं, उसको भी देखना चाहें आप तो अपने प्ले लिस्ट में जाकर रीजनिंग से या अलग अलग जो टॉपिक है वो अलग अलग सब्जेक्ट के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को, इस सेशन को यही विराम देते हैं और अगले सेशन के अंदर नई क्लास के साथ में मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को ऐसे ही निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।